हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए वाइल्ड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम सिर्फ मोटिवेशनल मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको जिंदगी जीने के बारे में कुछ सबक मिलता है। आज की इस मूवी को देखने के बाद आपको जिंदगी जीने के बारे में एक जरूरी सबक मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये मूवी एक लड़की पर आधारित है जिसका नाम शेरल है। शेरल बचपन से ही अपनी माँ के साथ रहती थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। इस बात से शेरल पूरी तरह से टूट जाती है और कुछ दिन बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है। शेरल अपनी माँ की डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो डिप्रेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से वो ड्रग्स का सेवन करने लगती है और वो बहुत सारे अनजान लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। शेरल एक आदमी से शादी भी करती है, लेकिन उसकी शादी ज्यादा देर तक नहीं चल पाती, इसीलिए वो अपने पति को डिवोर्स दे देती है। डिवोर्स के बाद शेरल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसीलिए शेरल अपना अबॉर्शन करवाती है। अबॉर्शन के बाद शेरल को उसकी बेस्ट फ्रेंड हाइकिंग ट्रिप पर जाने के लिए तैयार करती है। वो चाहती थी कि शेरल को आज तक जिंदगी में जितने भी दुख मिले हैं वो उन सभी को भूल जाए। शेरल इसके लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन घर जाकर वो ट्रिप पर जाने के लिए रेडी होती है। वो अपना सारा सामान पैक करके ट्रिप के लिए निकल जाती है, लेकिन उसने बहुत सारा सामान पैक किया था, जिस वजह से उसके बैग का वजन बहुत ज्यादा होता है। शेरल उसे सही से नहीं उठा पा रही, लेकिन फिर भी वो हाइकिंग के लिए निकल जाती है। उसे टोटल 1800 किलोमीटर्स का सफर तय करना था। पहले पहले जब शेरल निकलती है तो उसके दिमाग में बहुत बार इस ट्रिप को छोड़ने का ख्याल आता है। उसे लगता है कि हाइकिंग पर आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं लेती। वो आगे बढ़ती रहती है और एक जगह पहुंचकर जब वो थक जाती है तो वो कैंप करने का डिसाइड करती है। वो वहीं पर अपना टेंट लगा लेती है। इसके बाद शेरल अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो यहाँ पर अपने साथ गलत गैस लाई है, जिसकी मदद से स्टोव नहीं जल सकता। इसीलिए उसे खाना बिना पकाए ही खाना पड़ता है। लेकिन फिर भी शेरल इस हाइकिंग ट्रिप को बंद नहीं करती, वो आगे बढ़ती रहती है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। उसे अब कच्चा खाना खाना पड़ता है, लेकिन एक दिन उसकी उम्मीद जाग जाती है जब उसे दूर एक फार्मर नजर आता है। वो उसके पास चली जाती है। वो उस फार्मर को अपनी सारी परेशानी बता देती है कि किस तरह वो यहाँ पर गलत गैस लाई थी और अब उसे कच्चा खाना खाना पड़ रहा है। वो फार्मर शेरल को अपने घर पे ले आता है, जहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ रहता है। जैसे ही वो शेरल के सामने खाना रखता है तो शेरल उस खाने पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसने बहुत दिन से ऐसा खाना नहीं खाया था। रात में शेरल उन्हीं के घर पे रुकती है और अगली सुबह होते ही वो फार्मर शेरल को वही गैस देता है, जिसकी मदद से वो स्टोव जलाकर खाना बना सकती है। और वो उसे अपनी ट्रक में उस ट्रेल पर भी ड्रॉप करता है, जहाँ से वो अपना सफर कंटिन्यू करेगी। अब शेरल दिन भर सफर करती है और रात में एक जगह पर कैंप करके अपना स्टोव जलाती है। जैसे ही स्टोव जलता है तो शेरल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो खुद भी खाना पकाकर खा सकती है। अब वो रात में वहीं पर रुकती है और अगले दिन अपने सफर पर निकल जाती है। अब उसे चलते चलते 12 दिन बीत जाते हैं और तभी चलते चलते उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो दूर नदी में नहा रहा था। शेरल उसके पास चली जाती है। इस लड़के का नाम ग्रेग है। वो भी यहाँ पर हाइकिंग के लिए आया है, लेकिन वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आया है, जिस वजह से उसे ये सफर मुश्किल नहीं लगता। वो हर दिन 22 माइल्स का सफर करता है, जबकि शेरल हर दिन 10 से 12 माइल्स का सफर करती है। ग्रेग शेरल को बताता है कि वो उससे आगे कैनेडी मीडोज मिलेगा। अब कई दिनों तक सफर करने के बाद शेरल कैनेडी मीडोज में पहुंच जाती है, जहां पर एक बार फिर से उसकी मुलाकात ग्रेग से होती है। वहां पर ग्रेग शेरल को और भी बहुत सारे हाइकर्स से मिलाता है। दरअसल इस पॉइंट पर सभी हाइकर्स रुकते हैं। शेरल की बेस्ट फ्रेंड ने शेरल के लिए इस पॉइंट पर एक पार्सल भेजा होता है, जिसके अंदर उसे कुछ पैसे और बहुत सारी जरूरत का सामान मिलता है। और उसके अंदर उसके एक्स हस्बैंड का एक लेटर भी होता है, जिसमें वो शेरल से कहता है कि मुझे तुम पर फख्र है, तुमने अकेले इतना लंबा सफर तय किया है। वहाँ पर शेरल की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है,
जिसका नाम एड। शेरल और एड थोड़ी बातचीत करते हैं। इसके बाद एड देखता है कि शेरल के बैग का वजन बहुत ज्यादा है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी शेरल को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो शेरल से कहता है कि तुम्हें वो सभी चीजें यहाँ पर छोड़नी चाहिए जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि तुम्हारे बैग का वजन कम हो सके। साथ ही एड शेरल से कहता है कि तुम्हें इन हाइकिंग शूज को चेंज करना चाहिए, इनका वजन भी ज्यादा है। वो शेरल को एक जोड़ी चप्पल देता है। इसके बाद शेरल अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि उसे नए हाइकिंग शूज चाहिए। उसकी फ्रेंड बताती है कि वो हाइकिंग शूज को नेक्स्ट पॉइंट पर भेज देगी। इसके बाद ग्रेग शेरल के पास आता है। वो उसे कहता है कि इस साल बहुत बर्फ पड़ी थी, इसीलिए तुम्हें आगे रास्ते में बर्फीला रास्ता पार करना होगा, इसीलिए तुम्हें कुछ दूर तक बस में सफर करना चाहिए। शेरल को इस सफर में 25 दिन बीत चुके होते हैं। वो ग्रेग की सलाह मानकर एक गाड़ी से लिफ्ट लेती है, लेकिन वो गाड़ी आधे रास्ते तक ही जा रही थी, इसलिए शेरल को आधे रास्ते में ही उतरना पड़ता है और अपना सफर उस बर्फीले रास्ते से कंटिन्यू करना पड़ता है। शेरल ने नहीं सोचा था कि ये सफर इतना मुश्किल होगा, लेकिन अब इतने दिन सफर करने के बाद शेरल को खुद पर भरोसा हो गया था और वो इस बर्फीले रास्ते को भी पार कर लेती है। अब शेरल एक चोटी के ऊपर रुककर कुछ देर के लिए आराम करती है, लेकिन वहाँ पर उसका एक जूता नीचे गिर जाता है। शेरल को बहुत गुस्सा आता है, तो वो दूसरे जूते को भी नीचे फेंक देती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी है। इसलिए वो एड के दिए हुए चप्पल पहन लेती है और उन्हें टेप से पैरों के साथ चिपका लेती है और अपना सफर कंटिन्यू करती है। सफर में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती और अब चलते चलते उसे 49 डेज बीत जाते हैं। अब वो एक गांव में पहुंच जाती है, जहां पर वो एक शॉप में जाती है। उसकी फ्रेंड ने वहीं पर हाइकिंग शूज भेजे थे। शेरल यहाँ से उन हाइकिंग शूज को लेकर उन्हें पहनकर फिर से अपना सफर कंटिन्यू करती है। शेरल चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच जाती है। उसके पास पानी भी खत्म हो जाता है। पानी के बिना वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। वो बहुत सारी जगहों पर पानी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता। अब वो सफर करने के बाद बहुत प्यासी होती है। उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन तभी उसे एक गड्ढे में पानी दिखाई देता है। ये पानी बहुत गंदा होता है। शेरल अपने बैग से फिल्टर निकालती है और उस पानी को साफ करने लगती है, लेकिन इस पानी को साफ करने में आधा घंटा लगने वाला है। इसलिए शेरल वहाँ पर आराम करती है, लेकिन तभी दो शिकारी उसकी तरफ आते हैं। उनके पास भी पानी खत्म हो गया था, इसीलिए शेरल उन्हें अपना फिल्टर देती है। वो शेरल के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। वो शेरल के साथ नाजायज संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन शेरल इसके लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब शेरल 62 दिनों के सफर के बाद एक शहर में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जोनाथन है। शेरल और जोनाथन एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये दोनों साथ में एक बार में जाते हैं, जहाँ से ये दोनों जोनाथन के घर पे जाते हैं। ये दोनों साथ में रात गुजारते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और अगले दिन शेरल फिर से अपने सफर पर निकल जाती है। एक दिन जब जंगल में बारिश हो रही थी, तो शेरल को एक हाइकिंग ग्रुप नजर आता है। शेरल उन्हीं के पास चली जाती है। इस ग्रुप में सभी लड़के होते हैं, लेकिन ये लड़के बहुत अच्छे होते हैं। वो शेरल को बहुत सपोर्ट करते हैं और अगले दिन ये सभी फिर से अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। और अब शेरल को चलते चलते 94 डेज बीत जाते हैं और अब फाइनली वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर उसका सफर खत्म होता है। इस जगह का नाम ब्रिज ऑफ गॉड्स होता है। यहाँ पर पहुंचकर शेरल अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती है कि किस तरह उसे शुरुआत में लगा था कि वो इस सफर को कंप्लीट नहीं कर पाएगी, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद और हिम्मत से काम लेने के बाद उसने इस मुश्किल तरीन सफर को भी खत्म कर लिया। अब शेरल जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखती है। जिंदगी को लेकर उसका पर्सपेक्टिव अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस सफर के बाद शेरल फिर से शादी करती है और शादी के बाद उसे एक बेटा और एक बेटी होती है। इस सफर के दौरान उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उसने एक डायरी में लिख कर रखा था। बाद में वो उस डायरी को पब्लिश कर देती है और ये डायरी बहुत बड़ी हिट हो जाती है। लोगों को शेरल के इस सफर की कहानी बहुत पसंद आती है और शेरल एक राइटर बन जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुश्किल समय में आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, तभी आप किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।